हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। लास्ट क्लास में एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 करा था ना। आज करेंगे एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ये क्या बना हुआ है? पिक्टोग्राफ। क्या बना हुआ है ये हमारे पास? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्यों है? क्योंकि इसमें इमेजेस है यानी पिक्चर्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिक्टोग्राफ। अब क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास कलर है, ये देखो ये कलर है ना, ब्लू ग्रीन रेड वाइट। ये हमारे पास रंग लिखे हुए हैं, ब्लू ग्रीन रेड वाइट। और ये नंबर ऑफ पीपल है, यानी इसका मतलब देखो, द कलर्स ऑफ फ्रिजेस, यानी कलर मतलब रंग किसके? फ्रिज के। प्रेफर्ड बाय पीपल। प्रेफर्ड मतलब लोगों को पसंद आ रहे हैं, उन्होंने क्या चूज़ करा, क्या लिया उन्होंने। बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी, यानी कि कलर फ्रिज के लोगों ने पसंद करे, उसका ये एक पिक्टोग्राफ है। यानी ब्लू कलर इतने लोगों ने पसंद करा, ग्रीन कलर इतने लोगों ने पसंद करा, रेड कलर इतने लोगों ने पसंद करा, वाइट कलर इतने लोगों ने पसंद करा। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे एक ये जो एक ये देखो, ये ना पीपल बने हुए हैं, मतलब एक इंसान बना हुआ है, उसकी वो बनी हुई है। ठीक है, तो एक का मतलब यहाँ पे एक नहीं है, एक का मतलब 10 है। एक का मतलब 10 है, यानी इसको 10 लेंगे, इसको भी 10 लेंगे, इसको भी 10 लेंगे, इसको भी 10 लेंगे और इसको भी 10 लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, गिनना शुरू करते हैं। पहले हम टैली चार्ट बनाते हैं। TALLY टैली, CHART टैली चार्ट। देखो पहले कलर लिखते हैं। कलर क्या क्वेश्चन था कि ब्लू कलर इतने लोगों को पसंद आ रहा है, ग्रीन कलर इतने लोगों को, मतलब वो भी हम गिनेंगे, फिर रेड कलर इतने को, वाइट कलर इतने को। अब कलर लिखते हैं, कलर ब्लू ग्रीन रेड और वाइट। ठीक है, देखो अब नंबर ऑफ पीपल लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल लिख लेते हैं। देखो 10 20, एक 10 है ना, तो 10 10 20 30 40 50। ठीक है, 10 20 30 40 50। अब ग्रीन का गिनते हैं, 10 20 30, 10 20 30। अब रेड का गिनते हैं, 10 20 30 40 50। ये पूरा नहीं है तो 10 का आधा 5, तो 50 और 5 55। ठीक है, अब वाइट का 10 और 20 हो गया। अब ये बन गया। अब इसका हम वो नहीं बनाएंगे ऐसे ऐसे, चलो इसको टैली चार्ट नहीं लिखते, क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे इतना बड़ा बनाएंगे तो वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, तो उसको नहीं बना रहे। ऐसे ही गिन लेते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर। फाइंड द यानी निकालो, नंबर ऑफ पीपल यानी पीपल बताओ, नंबर ऑफ पीपल यानी बताओ कितने लोग हैं। प्रेफरिंग, प्रेफरिंग मतलब पसंद आना, प्रेफरिंग मतलब पसंद आ रहा है ब्लू कलर, तो गिन लो कितने, 50। तो लिख दो इसका आंसर 50। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने हैं? 50। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ मैनी पीपल लाइक्ड रेड कलर। हाउ मैनी कितने लोगों ने, हाउ मैनी पीपल कितने लोगों ने लाइक मतलब पसंद किया है रेड कलर। कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं, गिन लो। 55 है ना, 55 ये देखो, तो लिख दो 55। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। इसको पहले पढ़ लेते हैं। अ सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन अ स्कूल। अ सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन अ स्कूल। एक सर्वे हुआ है, सर्वे मतलब वो कहते हैं ना कि हम यहाँ से आए हैं, हम लोग यहाँ से आए हैं, तो आपका आपका चाहिए कि आप क्या चीज़ें पसंद करते हो, उसी तरह का एक सर्वे हुआ है। 30 स्टूडेंट यानी 30 बच्चे थे क्लास 6 के। तो किस चीज़ का सर्वे हुआ है? डाटा अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय देम टू ट्रेवल टू स्कूल। डाटा यानी कि किस चीज़ का नंबर लिया है। डाटा मतलब कि जैसे जैसे आपकी क्लास है 30 बच्चों की, तो आप सबसे पूछा जाए कि पहले बच्चे से पूछा जाए आप स्कूल में कैसे आते हो, बस से आते हो, साइकिल से आते हो या पैदल आते हो। फिर दूसरे से पूछा जाए आप स्कूल में कैसे आते हो, बस से आते हो, पैदल आते हो, साइकिल से आते हो।
तो उसी चीज़ का इन 30 बच्चों से पूछा गया कि पहले बच्चे से पूछा गया आप किससे आते हो, बस से आते हो, स्कूल में कार से आते हो, साइकिल से आते हो, पैदल आते हो। तो उसी चीज़ का कि डिफरेंट मोड्स, मोड मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी किस तरीके से आते हो। बाय देम टू ट्रैवल टू स्कूल, यानी स्कूल आने में, ट्रैवल टू स्कूल मतलब स्कूल आने में। देखो, किसी स्कूल में एक सर्वेक्षण द्वारा यह पता लगाया गया कि प्रतिदिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थी यातायात के किस साधन का प्रयोग करते हैं। कक्षा छठी के 30 विद्यार्थियों से साक्षात्कार किया गया और प्राप्त आंकड़ों को एक चित्रलेख के रूप में विभिन्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो क्या है मैं बता देती हूँ। 30 बच्चों की एक 6 क्लास है, उनसे ये पूछा गया कि आप स्कूल में कैसे आते हो। उनसे पूछा गया कि आप स्कूल में कैसे आते हो। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं। देखो पहला एक दिया गया उनको कि प्राइवेट कार से आते हो, पब्लिक बस से आते हो, स्कूल बस से आते हो, साइकिल से आते हो या वॉक करके आते हो। प्राइवेट कार मतलब खुद की कार, पब्लिक बस मतलब जैसे रोडवेज वगैरह होती हैं उससे आते हो, स्कूल बस स्कूल की बस से, साइकिल से आते हो या वॉकिंग मतलब पैदल चल के आते हो। तो देखो 1 2 3 4, तो प्राइवेट कार के कितने बच्चे हैं, मतलब जो अपनी खुद की कार से आते हैं 4 बच्चे, ये स्टूडेंट्स हैं और ये ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो प्राइवेट कार से 4 आते हैं, फिर पब्लिक पब्लिक बस से गिनो, एक एक का देखो, एक का मतलब एक ही है, 1 2 3 4 5। फिर है स्कूल बस, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर साइकिल, गिनो 1 2 3। फिर वॉकिंग मतलब पैदल चल के, WALKING, वॉकिंग मतलब पैदल चल के, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ना इसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, हमसे पूछा गया है व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। कंक्लूड मतलब जो भी आपको समझ आ रहा है ना इसको देख के वो हमें बता दो, जो भी खुद से समझ आ रहा है वो हमें देख के बता दो। तो क्या समझ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग स्कूल बस से आते हैं, जो लोग नहीं बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल बस से आते हैं, सबसे कम बच्चे साइकिल से आते हैं। मतलब अपने आप से जो भी इसको देख के समझ आ रहा है ना अपने मन में अपनी कॉपी में लिख लो। देखो जैसे मैं बता कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे स्कूल बस से 11 बच्चे आते हैं, ऐसे देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो दो ही चीज़ें क्वेश्चन में आते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस चीज़ से आते हैं, तो स्कूल बस से आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं आने के लिए, तो स्कूल बस करते हैं। फिर एक क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे कम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो साइकिल करते हैं। फिर ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइवेट कार से 4 आते हैं, पब्लिक बस से 5 बच्चे आते हैं, स्कूल बस से 11 स्टूडेंट्स आते हैं, वॉक करके 3 स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने आप से बना सकते हो, है ना। कि फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि पूरी मतलब प्राइवेट बस से भी पब्लिक बस से भी मिला के कितने आते हैं। देखो बस ये दोनों है कि प्राइवेट बस से भी और स्कूल बस से भी, नहीं पब्लिक बस से भी और स्कूल बस से भी मिला के कितना आता है, इन दोनों को जोड़ दो तो 16। हो सकता है ना कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये बताओ बस से कितने आते हैं, तो यहाँ तो बस भी 2 तरीके की है, पब्लिक है और स्कूल है ना, 2 तरीके की पब्लिक है और स्कूल है, तो दोनों को जोड़ दो 16 हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, बस हमारे को जो हमें इसमें से समझ आ रहा है ना हमें वो लिखना था। तो पहला तो ये लिख सकते हैं कि हाँ भाई स्कूल बस से सबसे ज़्यादा आते हैं, साइकिल से सबसे कम आते हैं, फिर एक एक करके पब्लिक बस से 5, प्राइवेट कार से 4, स्कूल बस से 11, साइकिल से 3, वॉक करके 7। ठीक है, तो अपने आप से और जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको बना के लिख दो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे। ओके, थैंक यू।